दोस्तों, राघव पेशे से वकील था। उसकी जिंदगी का हर दिन तर्क, बहस और बोलचाल में बीतता था। सुबह से शाम तक वह क्लाइंट से मिलता, कोर्ट में बहस करता, फाइलों का ढेर संभालता और फिर देर रात तक नए केस की तैयारी करता। लोग उसे सफल मानते थे। उसके पास बड़ा घर, गाड़ी, पैसा सब कुछ था। लेकिन भीतर कहीं एक खालीपन था। अक्सर रात को जब वह अपने कमरे में अकेला होता, तो उसे लगता जैसे भीतर कोई मशीन लगातार चल रही हो। दिमाग में शब्द गूंजते रहते, जैसे कोर्ट की बहस अब भी जारी हो। कभी किसी पुराने केस का तर्क याद आता, कभी आने वाले केस की चिंता सताती। वह चाहता कि थोड़ा सुकून मिले, पर जैसे ही आंखें बंद करता, विचारों की भीड़ और तेज हो जाती। राघव सोचता, क्या मेरी जिंदगी बस इसी शोर तक सीमित है? क्या शांति जैसी कोई चीज मेरे लिए नहीं बनी? धीरे धीरे ये बेचैनी उसके शरीर पर भी असर डालने लगी। रातों की नींद उड़ गई, थकान बढ़ती चली गई, मुस्कान चेहरे से गायब हो गई। लोग कहते, राघव तुम ठीक तो हो? वह हंसकर टाल देता, पर भीतर ही भीतर जानता था कि कुछ गड़बड़ है। एक दिन कोर्ट में बहस करते समय अचानक उसके हाथ कांपने लगे। सिर चकराया और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, राघव तुम्हें तुरंत आराम की जरूरत है। तुम्हारा शरीर अब इस तनाव को और नहीं झेल सकता। अगर यही हाल रहा तो बीमारी बढ़ जाएगी। राघव चुप हो गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी, जिसे वह सफलता समझता था, वही उसकी थकान और बेचैनी का कारण बन चुकी थी। उसके भीतर आवाज उठी, मुझे कहीं जाना होगा, कहीं जहां शांति हो। राघव ने डॉक्टर की सलाह मानने का निश्चय किया। उसके मन में पहली बार यह प्रश्न गूंजा, अगर यह जीवन सिर्फ भाग दौड़ और बहस का है, तो इसका अंत कहाँ है? क्या मैं इसी शोर में डूबकर जीऊंगा और मर जाऊंगा? वह सोचता रहा और अचानक उसे याद आया कि उसके एक पुराने मित्र ने कभी पहाड़ों में बसे एक छोटे से आश्रम का जिक्र किया था। वहां लोग मौन साधना करते थे। न कोई मंत्र, न कोई शोर, न कोई प्रवचन, सिर्फ सन्नाटा। उस स्थान को लोग निशब्द मंदिर कहते थे। राघव ने निर्णय लिया कि अब और देरी नहीं करनी चाहिए। उसने अगले ही दिन अपने दफ्तर के सारे काम बंद कर दिए, फोन स्विच ऑफ कर दिया और घर वालों से कहकर अकेले ही यात्रा पर निकल पड़ा। ट्रेन उसे पहाड़ों के करीब एक छोटे से स्टेशन पर उतार गई। सुबह का समय था, चारों ओर धुंध फैली हुई थी। दूर दूर तक हरे भरे पेड़ और उनकी चुप्पी मानो कह रही थी कि अब वह सही जगह आया है। वह एक जीप पकड़कर पहाड़ी रास्तों पर चढ़ने लगा। मुड़ते रास्ते, गहरी खाई और सामने खड़े देवदार के वृक्ष। हर मोड़ पर उसे शहर की भीड़भाड़ याद आती और वह तुलना करता। वहां शोर ही शोर था, यहाँ हर चीज शांत है। यहाँ तो हवा भी धीरे धीरे बह रही है। जीप वाले ने पूछा, बाबूजी, आप कहाँ जा रहे हैं? राघव ने जवाब दिया, सुना है यहाँ कहीं निशब्द मंदिर है। ड्राइवर मुस्कुराया, हाँ है तो, लेकिन बहुत कम लोग वहां पहुंच पाते हैं। जंगल के बीच से पैदल जाना होगा, रास्ता आसान नहीं है। वहां न बिजली है, न फोन। सोच समझ कर जाए। राघव ने दृढ़ स्वर में कहा, मुझे शांति चाहिए, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। जीप उसे एक छोटे गांव तक छोड़ गई। वहां से आगे का सफर पैदल था। गांव के लोग साधारण कपड़ों में थे, उनके चेहरे पर अपनापन और सादगी थी। किसी बूढ़े ने कहा, मंदिर तक जाना है तो सूरज ढलने से पहले निकल पड़ो। रास्ता घना है, अंधेरे में खो जाओगे। राघव ने बैग उठाया और मंदिर की दिशा में बढ़ चला। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता, शहर की यादें पीछे छूटती जाती। अब सिर्फ पक्षियों की आवाज, पत्तों की सरसराहट और पैरों तले टूटती टहनियों की खनक ही साथी थी। चलते चलते उसका मन धीरे धीरे हल्का होने लगा। वह सोच रहा था, अजीब है, अभी तक मैंने जीवन को सिर्फ दौड़ना समझा। कभी रुका ही नहीं, कभी सांसें गिनकर ली ही नहीं। शायद यही मेरी गलती थी। करीब 2 घंटे की चढ़ाई के बाद वह थककर एक पत्थर पर बैठ गया। तभी उसने देखा, सामने से एक सफेद दाढ़ी वाला वृद्ध साधु आ रहा है। उसके कंधे पर लकड़ी की लाठी थी और आंखों में अद्भुत चमक। साधु ने राघव को देखा और मुस्कुराकर बोला, थक गए हो यात्री? राघव ने हाँफते हुए कहा, हाँ, मंदिर का रास्ता बहुत कठिन है।
साधु ने धीमे स्वर में कहा, कठिन तो भीतर का रास्ता है, ये जंगल तो बस तैयारी है। जिसने मौन की ओर चलना है उसे पहले थकना और टूटना सीखना होगा। राघव ने हैरानी से पूछा, क्या आप उस मंदिर के साधु हैं? वृद्ध ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, मैं वहीं का एक सेवक हूँ। चलो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। कुछ देर चलने के बाद पेड़ों के बीच एक खुला मैदान आया। बीच में पत्थरों से बना एक प्राचीन सा छोटा मंदिर खड़ा था। न वहां घंटा था, न पूजा की आवाज, सिर्फ चारों ओर गहरी शांति थी, मानो समय रुक गया हो। मंदिर के आंगन में एक दीपक जल रहा था, जिसकी लौ बिना डगमगाए स्थिर खड़ी थी। राघव उस दृश्य को देखकर अवाक रह गया। उसने मन ही मन कहा, शायद यही वह जगह है जिसकी मुझे तलाश थी। वृद्ध साधु ने कहा, स्वागत है यात्री, ये है निशब्द मंदिर। यहाँ कोई शोर नहीं, कोई मंत्र नहीं, यहाँ केवल तुम्हारा मौन तुम्हें जवाब देगा। राघव ने गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे वह वर्षों बाद सही मायनों में सांस ले रहा है। राघव मंदिर के आंगन में खड़ा था। उसके सामने पत्थरों से बना प्राचीन ढांचा था, लेकिन उसमें भव्यता की चमक नहीं, बल्कि सादगी की गहराई थी। न कोई रंगीन मूर्तियां, न चढ़ावे का ढेर, बस पत्थर की दीवारें और मौन। मौन इतना गहरा कि जैसे वह उसके कानों से नहीं, बल्कि उसके दिल से बात कर रहा हो। वृद्ध साधु ने कहा, यात्रा अब शुरू होती है। तुम्हारे भीतर जितना शोर है, वह सब यहाँ तुम्हें सुनाई देगा। अगर तुम टिके रहे तो धीरे धीरे ये शोर शांत हो जाएगा। राघव ने मंदिर की चौखट पर कदम रखा। उसने महसूस किया मानो वह किसी और ही दुनिया में प्रवेश कर गया हो। वह जगह बेहद सरल थी। अंदर कुछ चटाइयां बिछी थी, एक कोने में मिट्टी का दीपक जल रहा था और दीवार पर सिर्फ एक शिलालेख लिखा था, मौन ही गुरु है। राघव एक चटाई पर बैठ गया। उसने आंखें बंद की और कोशिश की कि भीतर शांति मिले। लेकिन जैसे ही उसने मौन को अपनाना चाहा, भीतर से विचारों की लहरें उठने लगी। केस की फाइल पूरी नहीं की थी। अगर मैं यहाँ रहा तो दफ्तर का क्या होगा? परिवार को मैंने अचानक क्यों छोड़ दिया? हर तरफ से विचारों का शोर बढ़ने लगा। वह बेचैन हो गया। उसने आंखें खोली और गहरी सांस ली। वृद्ध साधु पास ही खड़े थे। उन्होंने धीरे से कहा, यही तो है तुम्हारा असली शोर। बाहर की दुनिया तुम्हें सिर्फ बहाना देती है, लेकिन असली शोर तुम्हारे भीतर का है। उसे सुने बिना तुम मौन तक नहीं पहुंच सकते। राघव ने चौंक कर उनकी ओर देखा। साधु की आंखें इतनी शांत थी कि उनमें झांकते ही उसे राहत सी मिली। संध्या का समय हुआ। आसमान पर सुनहरी छटा फैल गई। मंदिर के चारों ओर जंगल की हवा ठंडी होकर बह रही थी। पक्षियों का कलरव धीरे धीरे थम रहा था। मंदिर में सब साधु मौन में ही बैठे रहे। न कोई आरती हुई, न मंत्रोच्चार, सिर्फ दीपक की लौ और मौन। राघव उस मौन को महसूस कर रहा था। पहली बार उसे लगा कि मौन कोई खालीपन नहीं, बल्कि एक संगीत है, जिसे कान से नहीं बल्कि आत्मा से सुना जाता है। रात को जब वह मंदिर के छोटे से कमरे में लेटा, तो बाहर झींगुरों की आवाज और भीतर दिमाग का शोर टकरा रहे थे। उसे नींद नहीं आई, लेकिन फिर भी उसके भीतर एक अजीब सी उम्मीद जागी। शायद यही वह जगह है जहां मैं खुद से मिल पाऊंगा। सुबह होते ही वृद्ध साधु ने राघव को बुलाया। वह बोले, आज से तुम्हारी साधना शुरू होगी। न कोई मंत्र, न कोई पूजा, सिर्फ बैठना, सांस को देखना और मौन को सुनना। अगर विचार आए तो उन्हें रोकना मत, उन्हें गुजरने दो। तुम्हें सिर्फ साक्षी बनना है। राघव ने पूछा, क्या यह आसान होगा? साधु मुस्कुराए, अगर आसान होता तो लोग यहाँ तक नहीं आते। मौन वही पा सकता है जो धैर्य रखता है। क्या तुम तैयार हो? राघव ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, मैं तैयार हूँ। उस क्षण से उसकी असली यात्रा शुरू हो गई। एक ऐसी यात्रा जहाँ मंजिल कोई मंदिर या पर्वत नहीं था, बल्कि उसका अपना मौन था। सुबह की ठंडी हवा मंदिर के आंगन में बह रही थी। आकाश हल्की नीली छटा से भर रहा था और पक्षियों की चहचहाहट दूर से सुनाई दे रही थी। राघव ने सोचा, यहाँ तो हर चीज शांत है, फिर मेरे भीतर इतना शोर क्यों है? वृद्ध साधु ने उस दिन उसे मंदिर के पिछले हिस्से में बने एक छोटे से कक्ष में भेजा। कमरे में सिर्फ एक चटाई और मिट्टी का दीपक रखा था। दीवारें बिल्कुल खाली थी।
साधु ने कहा, आज से 3 दिन तक तुम यहाँ रहोगे। न किसी से बात, न कोई काम, सिर्फ मौन और अपनी सांसें। ये तुम्हारी पहली परीक्षा है। राघव के मन में हल्की घबराहट हुई। 3 दिन बिना किसी से बोले, बिना कोई किताब, बिना मोबाइल, बिना कुछ किए कैसे बीतेंगे? पर उसने दृढ़ होकर सिर हिलाया। मैं कोशिश करूंगा। वह चटाई पर बैठ गया और आंखें बंद कर ली। पहले कुछ पल तो सब ठीक रहा। सांसें महसूस हुई, धीरे धीरे भीतर और बाहर जाती हुई। लेकिन जल्द ही भीतर विचारों की आंधी उठी। अगर क्लाइंट नाराज हो गए तो? पता नहीं, कोर्ट में मेरे केस का क्या हुआ होगा? क्या मैंने सही किया यहाँ आकर? विचार एक के बाद एक आते गए। वह थक गया। उसे लगा जैसे वह खुद से लड़ रहा है। बार बार वह सोचता, मुझे सोचना बंद करना चाहिए। लेकिन जैसे ही वह रोकने की कोशिश करता, विचार और ज्यादा जोर से लौट आते। शाम तक उसका सिर भारी हो गया। वह सोचने लगा, शायद मैं ये साधना नहीं कर पाऊंगा। ये सब मेरे लिए नहीं है। रात होते ही मंदिर के उस हिस्से में गहरा अंधेरा छा गया। सिर्फ दीपक की लौ कांप रही थी। बाहर जंगल से कभी कभी अजीब आवाजें आती। राघव के भीतर डर जागने लगा। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य छाया उसके पास बैठी है। उसके बचपन के डर, अकेलापन, असफलता, अपनों को खोने का भय, सब एक साथ उठ खड़े हुए। वह कांपने लगा, लेकिन तभी उसे साधु की बात याद आई। विचार और भावनाएं बादलों की तरह हैं। उन्हें रोकना मत, उन्हें गुजरने दो। उसने गहरी सांस ली और सोचा, ये डर भी मेरा ही हिस्सा है। मैं इसे देख सकता हूँ, पर यह मैं नहीं हूँ। धीरे धीरे उसका डर कम हुआ। उसने महसूस किया कि भीतर का तूफान धीरे धीरे थम रहा है। अगली सुबह जब वह फिर बैठा, तो विचार उतने तीखे नहीं थे। वे आते और चले जाते। अब वह उनसे उलझता नहीं था। पहली बार उसने अपनी सांस को सचमुच महसूस किया, जैसे हर सांस के साथ कोई अदृश्य शक्ति भीतर उतर रही हो। मन थोड़ी देर के लिए शांत हो गया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने सोचा, तो यही है मौन, यह बाहर का नहीं, भीतर का अनुभव है। तीसरे दिन की रात को, जब मंदिर में गहरा सन्नाटा था, राघव चटाई पर बैठा रहा। आंखें बंद थीं, लेकिन भीतर एक अनोखी रोशनी सी चमक रही थी। न कोई डर, न कोई बेचैनी, बस स्थिरता। उसने महसूस किया जैसे वह अपने विचारों से ऊपर उठ गया है। उसके भीतर गूंजा, मैं विचार नहीं हूँ, मैं मौन हूँ। उस क्षण उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह हल्का महसूस करने लगा, जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो। 3 दिन पूरे होने पर जब साधु उसके पास आए, तो राघव ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि मौन सिर्फ चुप रहना नहीं है। मौन तो भीतर का दरवाजा है, जहां पहुंचकर डर और शोर सब खत्म हो जाते हैं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तुम्हारी पहली जीत है। अब असली साधना शुरू होती है। 3 दिन की मौन साधना के बाद राघव का चेहरा बदल गया था। उसकी आंखों में एक गहराई आ गई थी। वह पहले जैसा बेचैन आदमी नहीं लग रहा था। साधु ने उसे मंदिर के पास बहने वाली एक छोटी नदी के किनारे ले जाकर कहा, आज तुम अपने भीतर झांकने की अगली यात्रा शुरू करोगे। यह नदी तुम्हें दर्पण का काम देगी। पानी की तरह मन को भी साफ और पारदर्शी बनाना सीखो। राघव पत्थर पर बैठ गया। नदी का पानी धूप में चमक रहा था। वह लहरें देखता रहा, कभी शांत, कभी तेज। उसने धीरे धीरे महसूस किया कि उसका मन भी इसी नदी जैसा है, कभी हलचल भरा, कभी स्थिर। वह सोचने लगा, अगर पानी स्थिर हो तो वह आकाश को साफ दिखा देता है। अगर मेरा मन स्थिर हो जाए, तो शायद मैं खुद को साफ देख सकूं। साधु ने उसे निर्देश दिया, आंखें बंद करो और अपने जीवन को दर्पण की तरह देखो। भागना मत, सिर्फ देखना। राघव ने आंखें बंद की। पहले तो सामान्य विचार आए, कोर्ट, केस, पैसे, लोग। फिर धीरे धीरे अतीत के दृश्य उभरने लगे। वह अपने बचपन में लौट गया। माँ की गोद याद आई, पिता का सख्त चेहरा, स्कूल के दिन जब उसने पहली बार असफलता देखी थी। फिर युवावस्था में, जब जीत और हार की दौड़ शुरू हुई। हर दृश्य आते ही उसका दिल भारी हो जाता, लेकिन उसने भागा नहीं। वह देखता रहा, जैसे नदी अपने भीतर बहती गंदगी को भी साफ कर देती है।
धीरे धीरे उसे एक और गहरी छवि दिखी। एक अकेला लड़का जो भीतर से प्यार और सुकून चाहता था, पर हमेशा दूसरों की उम्मीदें पूरी करने में लगा रहा। वह लड़का वही था राघव। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपने भीतर की आवाज सुनी, तुम्हें हमेशा जीतने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। राघव कांप उठा। ये शब्द किसी और ने नहीं, उसकी आत्मा ने कहे थे। उसे लगा जैसे पहली बार उसने खुद को सचमुच सुना है। घंटों बीत गए, नदी बहती रही, पक्षी चहचहाते रहे, लेकिन राघव भीतर डूबा रहा। वह समझ गया कि अब तक वह बाहर की दुनिया से मान्यता चाहता था, पैसा, पद, नाम। लेकिन असली सुकून तो भीतर है, उस मौन में जहां आत्मा खुद को प्रकट करती है। जब उसने आंखें खोली तो उसकी नजर नदी के पानी पर पड़ी। अब पानी बिल्कुल शांत था और उसमें आकाश साफ दिखाई दे रहा था। उसने सोचा, जैसे यह नदी आकाश को दिखाती है, वैसे ही मेरा स्थिर मन मुझे मेरी आत्मा दिखाता है। साधु उसके पास आए और बोले, बेटा, आत्मा दर्पण की तरह है। तुम जितना शोर कम करोगे, उतना साफ उसे देख पाओगे। ये साधना तुम्हें बाहरी जीत से भीतर की जीत तक ले जाएगी। राघव ने झुककर प्रणाम किया। उसके भीतर अब डर नहीं था, सिर्फ एक स्थिर शांति थी जो धीरे धीरे फैल रही थी। उस रात जब वह मंदिर लौटकर सोया, तो पहली बार उसकी नींद गहरी और निर्मल थी। वह मुस्कुराते हुए सो गया, जैसे कोई बच्चा माँ की गोद में सो जाता है। राघव की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। जहाँ पहले हर सुबह एक बोझ की तरह शुरू होती थी, अब हर दिन एक नए सूर्योदय जैसा लगता। वह उठते ही कुछ देर मौन में बैठता, गहरी सांसें लेता और अपने भीतर उस शांति के स्रोत को छूता। यह आदत धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। लोग कहते थे, राघव, तुम बदले नहीं हो, बल्कि जैसे किसी और ही स्तर पर पहुंच गए हो। लेकिन वह जानता था, यह कोई बदलाव नहीं, बल्कि वही असली रूप है जो पहले शोर में दबा हुआ था। राघव ने अपने घर के एक हिस्से को छोटा सा ध्यान कक्ष बना दिया। वहां वह प्रतिदिन ध्यान करता और जो भी मित्र या परिवारजन शांति पाना चाहते, उन्हें वहीं बुलाता। धीरे धीरे ये जगह मौन कक्ष के नाम से जानी जाने लगी। कई लोग वहां आते, कुछ तनाव से थके हुए, कुछ जीवन से निराश, कुछ बस जिज्ञासावश। राघव उन्हें कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं समझाता, न ही लंबे उपदेश देता। वह बस उन्हें बैठा देता और कहता, कुछ मत बोलो, बस अपने भीतर सुनो। लोग जब वहां कुछ देर बैठते, तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते, उनके चेहरे हल्के हो जाते। उन्हें महसूस होता कि सचमुच शांति बाहर नहीं, भीतर ही है। एक बार किसी ने राघव से पूछा, क्या मौन का मतलब है कि हमें हमेशा चुप रहना चाहिए? राघव ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मौन का अर्थ यह नहीं कि तुम बोलना छोड़ दो, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम्हारे शब्द भीतर से मौन की गहराई से आए। जब मन स्थिर हो, तभी शब्द भी सार्थक होते हैं, वरना हम सिर्फ शोर मचाते हैं। अब राघव काम भी करता था, बहस भी करता था, परिवार के साथ भी समय बिताता था। लेकिन इन सब के बीच उसका मन शांत और स्थिर रहता। उसे लगता जैसे भीतर एक गुफा है, जहां कभी अंधेरा नहीं होता। वह जब चाहे उस गुफा में जा सकता है और उस मौन के प्रकाश को महसूस कर सकता है। कभी कभी उसे पहाड़ों की याद आती, साधु की बातें याद आती। वह मन ही मन उनका आभार प्रकट करता। एक रात उसने ध्यान में महसूस किया जैसे साधु की आवाज फिर गूंज रही हो, याद रखो बेटा, मौन का अर्थ भागना नहीं है। मौन का अर्थ है दुनिया के बीच रहकर भी भीतर स्थिर रहना। राघव की आंखें नम हो गईं। उसे लगा जैसे वह शिक्षा हमेशा के लिए उसके भीतर अंकित हो गई है। वर्षों बाद जब राघव बहुत बूढ़ा हो चुका था, तब भी लोग उसके पास आते और कहते, आपके पास बैठते ही मन शांत हो जाता है। राघव मुस्कुराता और कहता, यह मेरी नहीं, मौन की शक्ति है। मौन वह द्वार है जहां हम अपने असली स्वरूप से मिलते हैं। वहां कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, बस शांति और प्रेम है। इस यात्रा ने राघव को और हमें एक सत्य सिखाया, बाहर का शोर कभी खत्म नहीं होगा, जीवन की दौड़ कभी थमेगी नहीं। लेकिन अगर हम अपने भीतर के मौन को खोज लें, तो हर परिस्थिति में शांति पा सकते हैं। मौन ही असली मंदिर है, वही मंदिर जो हमेशा हमारे भीतर है।
कहानी समाप्त होती है, पर मौन की साधना यहाँ से शुरू होती है। आप भी आज कुछ पल रुकें, आंखें बंद करें और अपने भीतर उस निशब्द मंदिर को खोजें।